खुद भी और अपने तमाम लोगों के साथ उस नुपुर शर्मा के ऊपर मुकदमा कराऊंगी। और ऐसे लोग जो जब जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तनकीद करेंगे या गलत गुफ्तार करेंगे तो उनके ऊपर मुकदमात होंगे। जैसे अभी मोहम्मद अदीब साहब ने भी ये बात बोली है, ये ना मुल्क के लिए अच्छा है ना मुल्क के लोगों के लिए। अगर हम अपने हक की आवाज़ बुलंद करते हैं तो मुकदमे हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलत बात करते हैं, हमारी जो उम्मुल मोमिनीन है हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ऊपर गलत गुफ्तारी करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये बात मैं बता दूं अच्छी तरीके से कि वो मुसलमान, और ख़ासकर वो मुसलमान जिसको अपने दीन से मोहब्बत है, जिसको अपने रसूल से मोहब्बत है, वो इन सारी चीज़ों के लिए कार्रवाई के लिए तैयार खड़ा है। उसका मुख्यमंत्री जब अब्बा जान जैसी भाषा इस्तेमाल कर सकता हो, जब वो ये बोल सकता हो कि चौराहे पर मुसलमान मर्दों ने अपनी औरतों को बैठा दिया गया हो, वहाँ पे भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। तो उनसे इस बात की तवक्को करना कि वो अपनी स्पोक पर्सन की इस बात पर मजम्मत करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। ये कार्रवाई न्यायपालिका से हम उम्मीद करते हैं और हम मुकदमे करेंगे और इस पर न्यायपालिका को कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं यहीं पे आपके चैनल पे सवाल करती हूँ, मोहम्मद आजम खान साहब के लिए कितने एमएलएज ने आवाज़ उठाई थी? मैं यहाँ पर मैं किसी पार्टी को नहीं बांधूंगी, क्योंकि अगर मोहम्मद आजम खान साहब को मुसलमान होने की सज़ा मिलती है तो किसी और पार्टी का मुसलमान एमएलए भी मुसलमान है और इस पार्टी का मुसलमान एमएलए भी मुसलमान है, और चाहे वो बीजेपी में मुसलमान एमएलए हो वो भी मुसलमान है। अगर हमारे किसी भी शख्स पर, एक मामूली शख्स से लेकर एक बड़े नेता तक, अगर मुसलमान होने की सज़ा भुगतता है तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रवा। मेरे साथ मेरी ख़ास मेहमान सुमैया राणा हैं। इनको आप लगातार सुनते होंगे, बेबाकी से देश के हर एक ज़रूरी मुद्दे पे अपनी आवाज़ उठाती हैं। आज हम बात करेंगे जिस तरह से देश में अलग अलग माहौल पैदा किया जा रहा है डिबेट्स के द्वारा, मंदिर और मस्जिद की डिबेट से देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। और अभी हाल ही में बीजेपी प्रवक्ता का एक स्टेटमेंट आता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति हो रही है और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। मैम, स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा ये होगा कि पहले सिर्फ मंदिर और मस्जिद का, और अब सीधे सीधे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करना, किस तरह से देखती हैं जब कार्रवाई नहीं होती? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क की यकजहती को पूरी तरह रौंद के ख़त्म कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगी किया जा रहा है, पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। मंदिर मस्जिद तो बेजान थे, अब उन चीज़ों पर भी ये सीधे सीधे चोट पहुँचा रहे हैं जो हमारे दीन और उसका जुज़ है पूरा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो पूरी दुनिया का कोई भी मुसलमान अपनी जान, अपना माल, अपना घर सब कुर्बान कर सकता है। तो देखिए, ये एक बहुत, और जानकर ये किया जा रहा है, देश के माहौल को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है। और मैं क्योंकि यहाँ इस प्रोग्राम में आ गई थी दिल्ली, वरना मैं यहाँ से जाने के बाद खुद भी और अपने तमाम लोगों के साथ उस नुपुर शर्मा के ऊपर मुकदमा कराऊंगी। और ऐसे लोग जो जब जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तनकीद करेंगे या गलत गुफ्तार करेंगे तो उनके ऊपर मुकदमात होंगे। जैसे अभी मोहम्मद अदीब साहब ने भी ये बात बोली है, ये ना मुल्क के लिए अच्छा है ना मुल्क के लोगों के लिए अच्छा है। मैम, जिस तरह से देखा जाए कि अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक शख्स पोस्ट कर देता है लीची की, और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। ऐसे में जब दूसरा तबका खुले तौर पर इस तरह की पोस्ट करता है, तमाम आवाज़ें उठने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है, इसका क्या मतलब है? देखिए, पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये मुसलमानों को ख़ास करके खौफ और दहशत का में ढालने की ये पूरी एक कोशिश है, मुहिम है। मैं साफ बोलती हूँ इस बात के लिए कि एक इतने छोटे से काम या मजाक के लिए तो मुकदमे हो जाते हैं। अगर हम अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं तो मुकदमे हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलत बात करते हैं, हमारी जो उम्मुल मोमिनीन है हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ऊपर गलत गुफ्तारी करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये बात मैं बता दूँ अच्छी तरीके से कि वो मुसलमान, और ख़ासकर वो मुसलमान जिसको अपने दीन से मोहब्बत है, जिसको अपने रसूल से मोहब्बत है, वो इन सारी चीज़ों के लिए कार्रवाई के लिए तैयार खड़ा है। ये अलग बात है कि हम संविधान का सहारा लेंगे, हम कानून का सहारा लेंगे, क्योंकि ये लोग जो दूसरी पार्टी है इन्होंने संविधान को भी ताक पे रख दिया है और कानून को भी ताक पे रख दिया है। लेकिन मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मुल्क भी कानून से चलेगा और संविधान से चलेगा, और यहाँ पर रहने वाला हर मुसलमान अपने हक़ की बात बेबाकी से करेगा। और अब हम वो परचम उठाने वाले हैं, हम
नौजवान मुसलमान कि हमें अपना हक चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। मैम, एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि जो बाकी सेकुलर पार्टीज़ हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। जब इस तरह मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो बाकी पार्टियां भी खामोश रहती हैं, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी ये सवाल खड़ा करते हैं कि सिर्फ एक ओवैसी ही है जो इन सारे मुद्दों पर बोलेगा, बाकी जो सेकुलर कथित सेकुलर पार्टी हैं वो क्यों अपनी आवाज़ बुलंद नहीं, चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के नेता हों, बाकी लोग। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत ये है कि 80% यहाँ पर लोग और उनके सामने 20% लोग हैं हम। इनका मकसद ही यही है कि हम कुछ ऐसी जाल बिछाएं जिसमें इस तरह के नेता जो सेक्युलरिज्म के परचम को लहराना चाहते हैं वो फंसें और हम पूरी तरीके से पोलराइजेशन करते हैं, और उसमें ये काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी को बदनाम करते हैं, हालांकि मेरे नज़र में वो बदनामी की बात नहीं है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे 80% लोग गैर मुसलमान हैं और फिर उसके लिए नमाजवादी पार्टी कहा जाता है, मुल्ला मुलायम का लक़ब दिया जाता है, MY को मुस्लिम और यादव का समीकरण दे दिया जाता है। जबकि आप देखिए कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें कौन सेक्युलर नेता बोलता है, क्योंकि सबको ये डर है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन मजबूरी क्या है कि आपको अपना वोट बैंक तो साधना है ना। आप टेक्निकली सोचिए कि अगर हम आज एक ऐसे पॉलिटिशियन हम अपना वोट बैंक नहीं साधेंगे तो हम इन फिरका परस्त ताकतों को कैसे हटाएंगे और कैसे गद्दी पे आएंगे। कहीं ना कहीं वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, आप यूँ समझ लीजिए कि सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, मैं कतरा हूँ तनहा तो बह नहीं सकता। तो हम 20% सरकार नहीं बना सकते। हमें ऐसे अच्छे और सच्चे लोगों को जो यकजहती पसंद हैं, जो सोशली बहुत स्ट्रांग हैं, जो भारत की अनेकता में एकता पर विश्वास रखते हैं, उनको साथ लेकर चलना है और यही हमारी कार्यप्रणाली होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि हम सरकार नहीं बना सकते 20% है, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि बाकी जो 36 विधायक जैसे समाजवादी पार्टी की जीत का है, अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनकी खामोशी तो रहती है ना मुस्लिम मुद्दों पर। अगर कम से कम 2 जीतेंगे तो वो बोलेंगे तो। नहीं, आपने ये बात सही कही। देखिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात मत करिए या और दीगर जो नेता हैं। मैं बात करना चाहती हूँ हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी है उसके अंदर जो मुसलमान विधायक या MPs जीत करके आते हैं या MLCs हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। मैं यहीं पे आपके चैनल पे सवाल करती हूँ, मोहम्मद आजम खान साहब के लिए कितने MLAs ने आवाज़ उठाई थी। मैं यहाँ पर मैं किसी पार्टी को नहीं बांधूंगी, क्योंकि अगर मोहम्मद आजम खान साहब को मुसलमान होने की सज़ा मिलती है तो किसी और पार्टी का मुसलमान MLA भी मुसलमान है और इस पार्टी का मुसलमान MLA भी मुसलमान है, और चाहे वो BJP में मुसलमान MLA हो वो भी मुसलमान है। अगर हमारे किसी भी शख्स पर, एक मामूली शख्स से लेकर एक बड़े नेता तक, अगर मुसलमान होने की सज़ा भुगतता है तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, और ये नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। पर आप मानती हैं ना कि बाकी सेकुलर पार्टीज जो हैं वो खामोश रहती हैं? नहीं, पार्टीज खामोश नहीं रहती। देखिए, मजबूरी है, मैंने आपको एक बता दी। अगर आप इस टेक्निक को समझ लेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये उलझाना ही इसी में चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बोलें कि सामने वाली पार्टी जो सोशल उस पे वेलफेयर पे काम कर रही है या समाज को लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, यहाँ पर मैं आपसे एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से बात कर रही हूँ, क्योंकि तो इन सारी पार्टीज़ के लोग इसमें आएँ, ये उकसा रहे हैं लोगों को। और जैसे ही कोई उस अमन पसंद लोग जो सामने आते हैं और वो कहते हैं साहब ये गलत हो रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि देखिए साहब ये तो मुल्ला मुलायम है, ये तो नमाजवादी पार्टी है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो ये इनका फेंका हुआ चारा है जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो समाजवाद पे भरोसा करती हैं, उनकी ये बात समझ में आ गई है। अब हम इनको इनकी राजनीति का जवाब इन्हीं की राजनीति से देंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिमों को साथ लेने की बात करते हैं, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं कि उन्हीं की पार्टी की नेशनल प्रवक्ता टेलीविजन पर बैठकर इस तरह के अपशब्द बोल दे, तो क्या उन्हें पता नहीं चलता, या क्या वजह लगती है आपको जो वो खुद कार्रवाई इसको लेकर नहीं करते? प्रवक्ता की तो कोई हैसियत नहीं है। इनकी पार्टी का मुख्यमंत्री इतनी बड़ी जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है 403 विधानसभा की जो पूरी एक स्टेट है, उसका मुख्यमंत्री जब अब्बाजान जैसी भाषा इस्तेमाल कर सकता हो, जब वो ये बोल सकता हो कि चौराहे पर मुसलमान मर्दों ने अपनी औरतों को बैठा दिया गया हो, वहाँ पे भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। तो उनसे इस बात की तवक्को करना कि वो अपनी स्पोक पर्सन की इस बात पर मजम्मत करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। ये कार्रवाई न्यायपालिका से हम उम्मीद करते हैं और हम मुकदमे करेंगे और इस पर न्यायपालिका को कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका मुख्यमंत्री जब अब्बाजान जैसी भाषा इस्तेमाल कर सकता हो, जब वो ये
ये बोल सकता हो कि चौराहे पर मुसलमान मर्दों ने अपनी औरतों को बिठा दिया गया हो, वहाँ पे भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। तो उनसे इस बात की तवक्को करना कि वो अपनी स्पोक पर्सन की इस बात पर मजम्मत करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। ये कार्रवाई न्यायपालिका से हम उम्मीद करते हैं और हम मुकदमे करेंगे और इस पर न्यायपालिका को कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। आगे का माहौल क्या लगता है जिस तरह से नफरत बढ़ रही है? क्या देखिए, मैंने आपसे बताया कि पूरी तरीके से कामयाब हो गए हैं। आज जो सेमिनार यहाँ पर मोहम्मद अदीब साहब ने रखा है, यकीनी तौर पर ये कामयाब होने जा रहा है और यहाँ पर सच्ची फिक्र के लोग हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है जिसको आप समझें न समझें, लेकिन हम यहाँ पर अगर हम अपना वक्त निकाल के, हमसे मुराद यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, कुछ लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, कुछ लोग अपनी जेब से खर्च करके आए हैं, बल्कि 100% लोग आए हैं। उन लोगों ने अपने रहने का इंतजाम खुद किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फिक्र उनके जहन और दिल में है और यही फिक्र उनको यहाँ तक खींच के लाई है। तो जब हमें किसी चीज़ की फिक्र खींच करके लाती है तो यकीनी तौर पर उसका रिजल्ट ज़रूर आता है और उम्मीद करते हैं कि इसका एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.